नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। हजारीबाग में वन महोत्सव सह वन रोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से वन प्रमंडल पदाधिकारी और आला अधिकारी सहित कई लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जहां कार्यक्रम की शुरुआत वन प्रमंडल पदाधिकारी ने पौधा लगाकर की। मौके पर उपस्थित बीएसएफ कमांडेंट मुकुंद झा ने बताया कि पेड़ लगाने से वातावरण की शुद्धि होती है, साथ ही जीव जंतु की रक्षा भी होती है। जमशेदपुर में मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा ने आगामी अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक अग्रसेन भवन साक्षी में निशुल्क कृत्रिम प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया, जहां हाथ पैर और कान की मशीन मुफ्त में दी जाएगी। बता दें, इस शिविर में दूर दराज से आए 125 लोगों ने पंजीकरण किया, जबकि 300 लोगों की व्यवस्था की गई थी। द्वारा आगामी 1, 2, 3 अगस्त को अग्रसेन भवन में निशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर लगाया जा रहा है। इसमें हम लोग कृत्रिम में पैर, हाथ, कैलिपर्स और बैसाखी और कान से सुनने वाली मशीन निशुल्क दिया जाएगा। अब तक इसमें 125 लोगों की रजिस्ट्रेशन आ चुकी है। हमारा टारगेट 350 लोगों का है और जरूरत पड़ने पर ये और भी आगे के लिए हम लोग तैयार हैं। कैसे लोग पहुंचेंगे वहां तक आप तक? क्या लगातार प्रचार प्रसार स्टील सिटी शाखा के मेंबरों द्वारा किए जा रहा है। पिछले हफ्ता हमने डीडीसी सिविल सर्जन से भी मुलाकात किया है और हमने गांव के मुखिया, सहायिया और होर्डिंग्स और प्रेस के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान में ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट की ओर से यूसीसी के विरोध में आक्रोश जनसभा का आयोजन किया गया, जहां इस सभा में सभी धर्मों के गुरु और लोग इकट्ठा हुए और अपने अपने विचार यूसीसी के खिलाफ व्यक्त किए। वहीं बाबर खान ने कहा कि यूसीसी कानून, कुरान और शरीयत के साथ छेड़छाड़ पर कहा कि मुसलमान कुरान और शरीयत के हिसाब से चलता है। भारत सरकार द्वारा जो यूसीसी लाने का प्रयास किया जा रहा है, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और केंद्र सरकार अगर जल्द अपना फैसला नहीं बदलती है तो आगे एक बड़ा आंदोलन का रूप इख्तियार किया जाएगा। और इसमें हम लोग शुरू से ही इस पर प्रचार प्रसार भी किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम लोग बाइकाट करते हैं। सम्मान नागरिक संहिता का हम विरोध करते हैं। यक्सा जो सिविल कानून है, हम इसकी मुखालफत करते हैं और मुखालफत करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और उसी संवैधानिक अधिकार के तहत आज का ये जन आक्रोश सभा मानगो के गांधी मैदान जमशेदपुर में आयोजित है। और हम केंद्र सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि किसी के भी धार्मिक पुस्तक से या धार्मिक मामले पर हस्तक्षेप न करें। जिस जीवन के साथ, जिस धर्म के साथ लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनको जीने दिया जाए। यदि सरकार इसको संज्ञान में लेकर के गंभीर नहीं होती है तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर पछतावा होगा। और हमको लातेहार पुलिस को नक्सलियों के विरोध में बड़ी सफलता मिली है। दरअसल नक्सलियों ने पुलिस को नुकसान पहुंचाने को लेकर 40 किलो का लैंड माइन्स गारू थाना क्षेत्र के जंगलों में लगाया था, जिसे सीआरपीएफ 112 बटालियन के जवानों ने जंगल में सर्च अभियान चलाकर 40 किलो का लैंड माइन्स बरामद कर नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। और साथ ही सीआरपीएफ ने बम निरोधक टीम के बरामद बम को विस्फोट कराकर निष्क्रिय कर दिया है। झारखंड के पाकुड़ में बोरियो विधानसभा के झामुमो विधायक लोबेन हेब्रम पाकुड़ परिसदन पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए हेमंत सरकार पर निशाना साधा और कहा हेमंत सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया है और उन्होंने चुनाव के समय जो वादे किए थे वो सब विफल साबित हो रहे हैं। आज झारखंड में सुखाल की स्थिति बनती जा रही है और लोग काम की खोज में बाहर भागने को मजबूर हैं। एक भी काम सरकार का धरातल में ठीक से नहीं उतर पाया। अभी हम जो चले अपना गोड्डा जिला से साहेबगंज जिला होते हुए पाकुड़ जिला हम इनके कहीं भी रोपा नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा कदा जहाँ तहाँ है, पोखर है, थोड़ा बहुत पानी है, उसी से लोग पप्पी से लोग अभी खेती कर रहे हैं, धान का रोपा कर रहे हैं। गांव-गांव में हम रुके, गांव के लोगों से हम जानकारी लेके गांव में लोग कहाँ हैं अभी दिखाई नहीं देते हैं, बोले सब एक ही लोग करीब चले गए हैं, बाहर काम करने के लिए चले गए हैं।
और जगह जगह हमने ये भी देखा कि भूमि संरक्षण के द्वारा तालाब का भी काम हो रहा है। वहाँ जेसीबी है, पॉकलेन है, 20-25 ट्रैक्टर। मणिपुर के बाद बिहार के बेगूसराय में भी शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां दलित नाबालिग लड़की को निर्वस्त्र कर उसके साथ पिटाई की गई। इस दौरान पीड़िता गुहार लगाती रही, लेकिन आरोपी नहीं माने। वहीं जब इस घटना का वीडियो सामने आया तो हंगामा मच गया। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने इस मामले में सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव से जवाब मांगा और साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए। जंगल राज के पुरोधा बेगूसराय के तेघड़ा अंतर्गत घटी घटना का सीन को देखें और जवाब दें। एक दलित महिला के चीरहरण हो रहा है और आपके प्रशासन प्रेम प्रसंग का करके अपनी जिम्मेवारी से बच रहा है। किसने अधिकार दिया है निर्वस्त्र करने का? इतनी बड़ी घटना पर मौन क्यों है? चीख चीख कर आवाज उठाने वाले आज क्यों चुप हो गए? जवाब देना होगा। और इस विभत्स घटना का पूरा समाज निंदा करता है। इस तरह की घटना बिहार में पहली नहीं है, कई जगह इस तरह की घटना घटती है और आपके हस्तिनापुर के गुलाम इसको दबाते हैं, छुपाते हैं, बरगलाते हैं। मर्डर होगा तो हार्ट अटैक कह देगा, घटना घटित होगा तो कह देगा प्रेम प्रसंग, और उससे भी नहीं होगा तो आपसी विवाद कह करके पल्ला झाड़ लेगा। न्याय देना होगा और इस पर मुख्यमंत्री जवाब दें। ये क्या आपके जंगल राज जिसको जनता राज बताया वो गुंडा राज में तब्दील है। हर थाने के अंदर केस को रोका जाता है, निर्दोष को फंसाया जाता है और इंसाफ नहीं मिलता है, इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। आप इस घटना पर जवाब दें और बिहार में मणिपुर जैसी घटना सामने आ रही है, जहां दलित नाबालिग लड़की को निर्वस्त्र कर उसके साथ पिटाई की गई, जिसके बाद भाजपा के नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की है, जिसको लेकर आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार को बदनाम करने के लिए इस तरह की घटना करवाई जा रही है, लेकिन सरकार इस घटना को लेकर पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सवाल है, उनको कोई अधिकार नहीं है इस्तीफा मांगने का, नैतिक अधिकार नहीं है। जिस तरह से मणिपुर में घटना घटी है और बिहार यहाँ जो बेगूसराय में घटी है, उसमें भी हमको लगता है कि बीजेपी कहीं न कहीं शामिल है और बिहार को बदनाम करना चाहती है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। लाठीचार्ज हुआ, एक आदमी की हृदय गति रुकने से मौत हो जाती है और बीजेपी वाला ड्रामा करना शुरू कर देता है। जब जांच रिपोर्ट आ गई तो कहता है कि झूठा रिपोर्ट है। तो कौन रिपोर्ट? जो नरेंद्र मोदी कहेंगे वही रिपोर्ट होगा क्या? देश तो इतना ठगा गया है कि देश के लोग इंतजार कर रहे हैं 2024 का, और इस तरह से भगाएगा लोग, इंडिया के लोग, और इंडिया पार्टी को देगा लोग, गठबंधन को। एनडीए अपने आप सफाया। पिछले बेगूसराय में जो गोलियां चली थी लगातार मोटरसाइकिल पर, वो लोग बीजेपी के नेता थे और पता पर्दाफाश हो गया, कार्रवाई भी हुई है, उसमें बीजेपी के लोग पकड़े गए। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है। मैं तो पहले ही कहा ये घटना दुखद है। ये कहीं न कहीं बीजेपी के लोग बिहार को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, और चूंकि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है और केवल इसका प्रचार करना, अफवाह फैलाना काम रह गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। जांच सरकार कराएगी, निश्चित रूप से आपको हम ये करते हैं, एश्योर्ड करते हैं कि वो बीजेपी के समर्थक नेता जो भी हो उसमें शामिल। बिहार के बेगूसराय की घटना को लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ये बोलना चाहिए कि मणिपुर में राहुल गांधी दौरा कर सकते हैं, तो बिहार के बेगूसराय जिले में जो घटना घटी है तो राहुल गांधी को यहाँ यात्रा करनी चाहिए, निंदा की जानी चाहिए। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए कि जो मणिपुर की घटना है वो आप बेगूसराय से मिला करके नहीं देखें। बेगूसराय में जो घटना हुई है व्यक्ति विशेष के द्वारा की गई है, जबकि मणिपुर में घटना प्रायोजित हुई है। और प्रायोजित घटना को जिस तरह से दबाने का प्रयास किया गया और दबा भी दिया गया था। 4 मई 2023 की घटना थी और उजागर हुआ 19 जुलाई 2023 को। वो भी वीडियो फुटेज जब सामने आए तब। इस तरह की घटनाओं को बिहार सरकार कभी भी टॉलरेंस नहीं कर सकती है
और इस मामले की बेगूसराय पुलिस के स्तर से जांच की जा रही बेगूसराय है। एक सामाजिक महापाप की घटना हुई है। जो ही संज्ञान में आया, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित किया। एक अपराधी की गिरफ्तारी भी हो गई है। मुकदमा भी सक्षम धाराओं में दर्ज कर दिया गया है और उसके नतीजे भी जल्द से जल्द आ जाएंगे। एसडीपीओ तेघड़ा के नेतृत्व में कमेटी बना करके छापेमारी जारी है। मुजफ्फरपुर की जो आपराधिक घटना है निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। एसएसपी ने जानकारी दिया है। 8 पुलिस टीम वहां बनाया गया है और पुलिस टीम लगातार छापेमारी का काम कर रही है। वह भी कानून के जद में जल्द से जल्द आ जाए। पक्ष है वो लगातार सवाल उठा रही है, लॉ एंड ऑर्डर को कह रही है जंगल राज 2 रिटर्न हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, जो श्री तेजस्वी यादव जी सीना ठोक के कहते थे कि राहुल गांधी जी मणिपुर चले गए, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए। अब बिहार में राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं। बेगूसराय में जो एक व्यक्ति के द्वारा उसको कला सिखाने के नाम पर महिला के साथ जो दुष्कर्म किया गया और उसको नग्न तरीका से समाज में घुमाया गया, उस पर क्यों राहुल गांधी की आवाज बंद हो गई और राहुल गांधी बिहार नहीं आ रहे हैं। और श्री तेजस्वी यादव जी, अब आपका सीना कहां गया जो ठोक करके बोल रहे थे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। रांची में 26 साल पुराने चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सीबीआई कोर्ट में बहस पूरी हो गई, जिसके बाद अब सीबीआई का विशेष अदालत 28 अगस्त को फैसला सुनाएगी। बता दें, मामले में तत्कालीन आपूर्तिकर्ता एवं पूर्व विधायक गुलशन लाल अजमानी समेत 125 आरोपी वर्तमान में ट्रायल फेस कर रहे हैं, जिसमें 45 लोक सेवक और 9 महिला आरोपी भी शामिल हैं। वहीं 62 आरोपियों का निधन हो चुका है। मामले में माननीय न्यायालय में आज बहस चल रही थी। डिफेंस की तरफ से बहस चल रहा था। आज डिफेंस की तरफ से बहस क्लोज कर दिया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें जजमेंट के लिए फिक्स कर दिया गया है, जो कि 28 अगस्त रखा गया है जजमेंट के लिए। और इस लंबे समय से बहस चल रहा था। पहले प्रोसिक्यूशन द्वारा बहस किया गया था, फिर डिफेंस की ओर से बहस किया गया। इस केस में अभी तक जितने भी चारा घोटाला का मामला था उसमें सबसे बड़ा केस है। इसलिए एक बड़ा है, इसमें जो भी हैं डॉक्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, ऑफिशियल हैं, ट्रेजरी के, ये सारे लोग शामिल हैं। एक गुलशन लाल आजमानी जो है इसमें अभियुक्त थे और अभियुक्त इसमें अभी भी गुलशन लाल आजमानी है जो सप्लायर के नाते गुलशन लाल आजमानी थे अभियुक्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विधि व्यवस्था के समाधान को लेकर राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों को बुलाया और राज्य में हो रही छोटी छोटी आपराधिक घटनाओं को लेकर कड़ी नाराजगी जताई और साथ ही पुलिस अधिकारियों को अगले 15 दिन के अंदर राज्य में विधि व्यवस्था संधारण की स्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिए और साथ ही कहा कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित पुलिस अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। रांची में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कुरमाली भाषा संस्कृति के साधक डॉक्टर राजा राम महतो पर आधारित पुस्तक का लोकार्पण किया, जिसमें रांची विश्वविद्यालय और डीएसपीएमयू समेत कई विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने शिरकत की। बता दें, डॉक्टर मंजय प्रमाणिक के संपादन में ये पुस्तक कुरमाली भाषा में रचित की गई थी। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाषा संस्कृति का विकास किए बगैर समाज, राज्य और राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। कुरमाली भाषा परिषद के द्वारा डॉक्टर राजा राम महतो के द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन, जो हमारे राज्य के यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर सहित शिक्षाविद साहित्यकारों के बीच विमोचन हुआ। इस किताब को सरसरी निगाह से देखने पर मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि कुर्मी भाषा संस्कृति के साधक डॉक्टर राजा राम महतो का एक किताब कुर्मी भाषा आंदोलन का एक झारखंड इसी उद्देश्य पर अलग हुआ है। जो रिपोर्ट गया 1974 का झारखंड राज्य अलग था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है
ये बहुसंख्यक गैर अनुसूचित आदिवासी है, गैर आदिवासी महतो है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत ये राजनीतिक चर्चा हो रहा है, ये आज नहीं कल उसको सूची में डालना ही होगा। जब भी यहाँ 6 शेड्यूल का बात करेगा, यहाँ करेगा, जब तक 60% ट्राइबल होगा तभी ना करेगा, उसको भी करना ही होगा, निश्चित होगा। राजा राम महतो उनके बारे में जयराम महतो वो अपना काम कर रहा है। देखिए, जब तक बेसिक स्वरूप नहीं लेगा, अभी नया नया लड़का लोग अपना दौड़ रही कर रहा है, लेकिन इसका जो बेसिक रूप है उसको धरना होगा, तर्क देना होगा, लोगों को समझाना होगा क्यों होना चाहिए। इस पर अभी उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है तो हम बोल नहीं सकते हैं। जब तक भाषा संस्कृति मजबूत नहीं होगा, कोई राजनीति करे, तब तक राज्य का विकास नहीं हो सकता है। मणिपुर में आदिवासी महिला के साथ किए जाने वाले दुष्कर्म को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि घटना देश को शर्मसार करने वाली है, जिसके बाद भी देश की विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी यही अपील है कि जो आपको 2019 के विधानसभा में जनादेश मिला, उस जनादेश का अपमान आप मत करो। जनता से आपने जो घोषणा पत्र में वादा किया था, उसी वादे के अनुसार जनता ने जनादेश दिया था कि हमारी युवा सरकार बनेगी, अबुआ राज बनेगा, तो यहाँ के 1 साल में 5 लाख को नौकरी मिलेगा। जो संविदा में है, झारखंड में संविदा नाम का चीज नहीं रहेगा। 3 महीने के अंदर सभी संविदा कर्मी को परमानेंट करेंगे और बहुत तरह तरह के वादे किए थे। और आज 4 साल होने जा रही है सार को, एक भी वादे पूरे नहीं। रांची में लगातार दूसरे दिन विभिन्न संगठनों के द्वारा मणिपुर हिंसा और वायरल वीडियो को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रांची के हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक पर आदिवासी संगठनों ने झारखंड सरकार के घटक दल में शामिल राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के द्वारा केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया और साथ ही प्रदेश स्तरीय नेताओं और महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया। प्रयासरत है, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है, तो अगर नहीं आप चला सकते हैं तो हम उस पर हस्तक्षेप करेंगे। तब आप आनंद खाना गिरफ्तारी करते हैं। क्या देश को वो गृह युद्ध में झेलना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हर राज्य में गृह युद्ध पहले? यहाँ भी देखा, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आसाम राइफल और मणिपुर की पुलिस आपस में लड़ गई थी। ये कहीं न कहीं गृह विभाग का और इंडिया के प्रधानमंत्री और हम शर्मसार हैं। हम शर्मिंदा इसलिए हैं कि हम इस देश के वासी हैं, जिस देश में हमारी महिला सुरक्षित नहीं है। लेकिन बात किया जाता है कि हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित है। हम महिलाएं के लिए काम कर रहे हैं। पहले हम बोलते थे कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम काफ़ी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, लेकिन आज हम अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में ये सारी घटनाएं हो रही है। और जो भी महिला दलित आदिवासी के साथ घटनाएं घट रही है, ये मध्य प्रदेश में हुआ, आदिवासी के माथे पे पेशाब किया गया। मुजफ्फरपुर में देर रात को बाइक सवार अपराधियों ने अधिवक्ता के घर में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। गोलीबारी में प्रॉपर्टी डीलर समेत उसके बॉडीगार्ड सहित 3 की मौत हो गई, जबकि अधिवक्ता समेत 2 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले में सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि पुराने विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और घटना के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और उसके बाद इस हॉस्पिटल हम लोग आ रहे हैं। किस रूप में घटना हुई है, कौन कौन लोग शामिल थे, इन चीज़ों की तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन अभी पहला ध्यान तो ये है कि जो लोग बच सकते हैं और इलाज में कोई हम लोगों के सहयोग की आवश्यकता हो तो हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं। कुल कितने लोगों को गोली लगी? अभी तक कंफर्म्ड 2 तो डेथ हो चुकी हैं। यहाँ पर 3 लोग हैं जो इंजर्ड हालत में हैं, तो कुल 5 लोगों को गोली लगी। मृतकों की पहचान हो पाई है? जी, 2 लोगों की पहचान हुई है वहाँ पर, जो SKMCH में जिनकी बॉडी है उन लोगों को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। तो मौके से खोखा वगैरह भी कुछ? हाँ जी, बरामद हुआ है और वो हम लोग की टीम ने रखा है। और जो भी हम लोग की टीम है उसको लेकर आगे भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, कितने प्रकार की गोलियां चली, कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। गोली लगी 5 आदमी को, जिसमें 3 आदमी जो भी इंजर्ड है, जो इलाज की स्थिति में है। 2 आदमी के बारे में लोग बता रहे हैं कि डेथ कर गया है। ये स्थिति वर्तमान में है। 5 में 2 की मौत, 2 की, और जो 3 है वो उनका इलाज, 3 का इलाज चल रहा है।
वो इलाज में हैं, डॉक्टर लोग लगे हुए हैं। ये हम नहीं कहेंगे क्योंकि घटना स्थल में यहीं पर है, हम यहीं पर हैं, हॉस्पिटल में हैं, अभी आए हैं, तो हम बोले बताएंगे कि और क्या क्या मामला है। सबके उपलक्ष्य में पूरे देश भर में चल रहे केंद्रीय योजना के तहत 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के अभियान की शुरुआत की गई और उसके 7वें चरण में देश के विभिन्न स्थानों पर 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया और इसी के तहत झारखंड से कुल 296 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, उसके तहत ये 7वां रोजगार मेला है और देश के विभिन्न शहरों में लगभग 41 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ और इसके तहत 70,000 से ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिली है और भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न विभागों के, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सप्लाई डिपार्टमेंट का है, तो इस तरह विभिन्न विभागों के माध्यम से लोगों को 70,000 से ज़्यादा युवाओं को मिला। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि भारत करने का तरीका थोड़ा सा मैं कहूँगा कुछ वक्त पुराना हो गया है, लेकिन अब नए ज़माने में डिजिटाइज ज़माना है, डिजिटल इंडिया का ज़माना है, सब लोग ऑनलाइन करते हैं। जैसे हम लोग कहीं SBI का योनो ऐप है, उससे बहुत ज़्यादा बैंकिंग सुविधाएँ ऑनलाइन ही हो जाती है। तो इसलिए अब ये जो लेगेसी है वो हम लोग उसको खत्म करना चाहते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आगे काम करना चाहते हैं। धन्यवाद। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में कांग्रेस सरकार के ओबीसी आरक्षण 27% करने और मॉब लिंचिंग रोकथाम विधेयक को फिर से पेश करने की मांग करेंगे। वहीं पार्टी का मानना है कि दोनों विधेयक सदन से पारित हो चुका था, लेकिन राज्यपाल ने इसे वापस लौटा दिया, इसलिए इसे फिर से पारित करने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस विधायक दल के उपनेता की मांग पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि सिर्फ ओबीसी आरक्षण ही नहीं बल्कि मॉब लिंचिंग रोकथाम विधेयक को भी सरकार फिर से पेश कर सकती है। देखिए, अगर आप कांग्रेस, JMM, RJD गठबंधन को देखें, इन तमाम पार्टियों की पहली प्राथमिकता है कि यहाँ जिन लोगों को हक अधिकार नहीं मिला उन्हें हमें दे, और उसी का एक हिस्सा है 27% आरक्षण पिछड़ों को देने का। इन 22 वर्षों में अब तक मिल जाना चाहिए था, नहीं मिल पाया। इस राज्य के लिए इससे बुरी घटना कुछ हो, और हमें लगता है यह सरकार प्रयास कर रही है और अंतिम मोहर भारत सरकार को, जो महामहिम राज्यपाल के माध्यम से भारत सरकार तक, लेकिन महामहिम राज्यपाल ने उस बिल को लौटाया है। कांग्रेस का तो पूरा जोर है उस पर, पूरी पार्टी का, तमाम विधायकों का, तमाम नेताओं का, एक समर्थकों का यह बिल पुनः विधानसभा में और पुनः राज्यपाल के पास जाए। तो हमें लगता है कि प्रयास होना चाहिए सरकार का कि जल्दी वो बिल विधानसभा में आए। हम सब सरकार के सामने इस बात को पुरजोर तरीके से रखने का प्रयास करेंगे, दबाव डालने का प्रयास करेंगे कि सरकार पुनः भारत सरकार के पास भेजे। उससे जब कोई विधेयक लौटता है तो उस विधेयक में जो विसंगतियां पाई जाती है उसको दूर करके दोबारा सदन से पास करा के भेजना चाहिए। अगर सदन से पास कराने की जरूरत है उसको सदन से पास करा करके, अगर कोई वैसे विसंगति है तो उसको सीधा भेजना चाहिए। आप देखिए, चाहे ये ओबीसी के आरक्षण का मामला हो, चाहे मॉब लिंचिंग जो विधेयक है उसका मामला हो, दोनों में इस तरह की बातें हैं। और कई ऐसे भी है विधेयक जो कृषि कर से संबंधित है, वो तो पास हुआ पड़ा है लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया। तो हम लोग उसको भी प्रयास कर रहे हैं कि सारी चीजें संपन्न हो, ताकि हम जनता के बीच जो बात कह के आए हैं उसको पूरा कर सके। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जिस पर गंभीर है और हम सब लोग गंभीर हैं कि ये जो मसले हैं ये अब की जो विधानसभा खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।